तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सभी बोर्ड पे देख रहे होंगे, उसके बारे में अभी बात करते हैं। पहले हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आज का जो सेशन है हम लोग का, वो एनटीपीसी एग्ज़ाम जो 2021 में अभी चल रहा है उससे रिलेटेड है। एनटीपीसी में जो पूछे गए कुछ जीएस के सवाल है हमारे पास, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि 8 जनवरी शिफ्ट 1 8 जनवरी जीएस क्वेश्चन है जो एनटीपीसी में आया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। कैसा कैसा क्वेश्चन है और उसका जो आंसर है वो क्या है। इससे आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस का जो क्वालिटी है वो किस टाइप का है, किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है एग्जाम में, और हम लोग को कैसे तैयारी करना चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, अगर ये सेशन अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर जितना ज़्यादा कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा ताकि दोस्तों को भी बेनिफिट हो सके। दोस्तों, लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आजा भाई। तो आ गया दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको लग रहा होगा कि आपके पास ये क्वेश्चंस कहाँ से आए। तो हमने बहुत सारे जगह से कलेक्ट करके ये क्वेश्चंस को किया है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा तो आप कोई अपने दोस्त, अगल बगल, फ्रेंड्स, किसी से भी आप अगर जिसने शिफ्ट फर्स्ट में 8 जनवरी का जो भी एग्ज़ाम दिया होगा फर्स्ट शिफ्ट में, उसके पास आप ये क्वेश्चन जो मैं अभी बताऊंगा उसको आप दिखाइएगा। उसके बाद पूछिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। तो वो आपको ज़रूर बताएगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आया था, और आपसे ये भी पूछेगा कि ये क्वेश्चन तुम्हारे पास कैसे आए। तो आप बता सकते हैं, तभी आपको बिलीव होगा कि हाँ सर सही पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल आपको विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास प्रूफ है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो क्वेश्चन का नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन मेरे पास कुल टोटल क्वेश्चन जो है वो 26 है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। टोटल क्वेश्चंस कलेक्ट करना ज़्यादा उतना पॉसिबल नहीं हो सका, तो कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं, तो उसके लिए सॉरी, बट इतना हेल्प हम कर रहे हैं इसके लिए काफ़ी है। तो चलिए बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस का टाइप और क्वेश्चंस का जो सर लेवल है वो काफ़ी मतलब लो लेवल है, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों। आप खुद ही बताएंगे कितना लेवल कैसा है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली ट्रेन किन स्थानों के बीच चलाई गई। भारत में पहली ट्रेन किन स्थानों पे चलाई गई, किन स्थानों पर चलाई गई। तो दोस्तों ये काफ़ी मतलब इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं। सभी को पता होगा कि मुंबई से ठाणे के बीच में ये ट्रेन चलाई गई थी। मुंबई से ठाणे। अगर आपको डेट याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किसने 16 अप्रैल को हुआ था, और हिंट्स दे रहा हूँ 1850 से लेकर 54 के बीच में ही है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा डेट के साथ, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन जो है वो बोला गया है सूरत सत्र जो है 1907 से संबंधित था। किस चीज़ से संबंधित था? सूरत सत्र 1907 में जो हुआ था से संबंधित है, संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो अगर आप लोग थोड़ा डीप में जाकर पढ़े होंगे मतलब पॉलिटी सेक्शन, तो आपको पता होगा कि 1907 में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो लिखेंगे कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। आप खुद ही देख लेंगे कि क्वेश्चंस की क्वालिटी और क्वेश्चंस का लेवल क्या है। ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं बोल सकते हैं, मॉडरेट मान के चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि दुनिया में क्षेत्रफल में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। दुनिया में सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, सबसे बड़ी
ताजे पानी की झील। तो ये जो झील है वो मिशिगन झील है, मिशिगन झील। आप लोग सोच रहे हो दोस्तों कि यहाँ पे सुपीरियर झील होगा, सुपीरियर लेक, लेकिन नहीं, ये मिशिगन झील होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, फॉर्ट्रेन का पूरा रूप क्या है? सूत्र अनुवाद करना है। फॉर्ट्रेन, इसको मिटा देता हूँ, इसका कंप्लीट क्वेश्चंस मेरे पास नहीं है तो उसको नहीं लिखते हैं। एक जो प्रश्न है वो विश्व व्यापार से संबंधित था। विश्व व्यापार संगठन से संबंधित था, बट वो पूरा क्वेश्चंस नहीं मिल पाया है, लेकिन विश्व व्यापार से मतलब संबंधित क्वेश्चंस था। आगे बात करेंगे कि लिखा हुआ है कि नवंबर 2020 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? नवंबर 2020 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इस क्वेश्चंस में काफ़ी लोगों ने, मेरे को लगता है, गलत किया हुआ है। नवंबर 2020 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इस क्वेश्चंस में काफ़ी लोगों ने इस पे गलत किया हुआ है क्वेश्चन। सबको ही लगभग रंजन गोगोई में आंसर करके आ गए होंगे, और बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि रंजन गोगोई में मार दिए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि 5 अगस्त के बाद, यानी कि जब राम मंदिर का वो हो गया था, राम मंदिर का क्लैरिफिकेशन जब हुआ था कोर्ट से, तो उस समय जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे वो थे रंजन गोगोई। उसके बाद जब राम मंदिर का पूरा मामला ख़त्म हो गया था, उसके बाद क्या हुआ था, रंजन गोगोई को हटा करके और किसको बनाया गया था? बोबडे जी को बनाया गया था। बोबडे, तो इनका पूरा नाम था S.A. बोबडे, तो वही थे S.A. बोबडे, यही थे दोस्तों उस समय भी मुख्य न्यायाधीश। आगे बात करेंगे विजन 2020 से संबंधित क्वेश्चन। अरे लाइट को क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। विजन 2020 से संबंधित क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चंस नहीं है, 20 से संबंधित कोई क्वेश्चन होगा, बट मेरे को पूरा क्वेश्चंस नहीं मिला है। आगे बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य। इजी क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य 2020 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य जो है वो है झारखंड। झारखंड में काफ़ी कोयला है दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा। आगे बात करेंगे, और वो भी झारखंड में कहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला है, तो झरिया का नाम, कोलबरी का नाम आप लोग सुने ही होंगे, कोल माइंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन है नेक्स्ट कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से है? किस अनुच्छेद में है? आप लोग को पता ही होगा, ये अनुच्छेद 14 में है। 14 से लेकर के 18 तक जो हमारा अधिकार है दोस्तों, वो समता व समानता का अधिकार है। तो ये हमारा समानता का जो अधिकार है वो 14 अनुच्छेद में दिया हुआ है। काफ़ी मतलब क्या बोले, क्वेश्चंस का लेवल तो उतना हार्ड नहीं है। तो 8 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए। अभी जल्दी मिटा करके आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए फिर से इसे आप नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों, नोट डाउन जरूर कर लेंगे ताकि आपको इससे बहुत सारी हेल्प मिल सके। नोट डाउन जरूर करते चलेंगे, क्वेश्चंस को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके फ्रेंड्स लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास ये बात नहीं पहुंच पा रही होगी कि किस टाइप का क्वेश्चंस का लेवल है, क्या क्वेश्चंस मतलब आ रहा है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? मतलब क्या ही बोले, क्वेश्चंस ठीक ठाक है। इंटरपोल का मुख्यालय
कहाँ है? तो ये आपका फ्रांस में है, पता ही होगा, फ्रांस में है दोस्तों। तो 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपका है विश्व बैंक में मुख्य वित्तीय अधिकारी। ये क्वेश्चन कुछ ठीक ठाक मेरे को लगा, क्योंकि इसका आंसर मेरे को भी नहीं पता था। विश्व बैंक में मुख्य अधिकारी विश्व बैंक में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका एग्जाम में आया था, किसे किया गया है? तो इसका आंसर मेरे को भी नहीं पता था दोस्तों, और मैंने पढ़ा नहीं था। तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका अंशुला कांत जी। आगे बात करेंगे दूसरा संवैधानिक पद कौन सा है? भारत का दूसरा संवैधानिक पद कौन सा है? संवैधानिक पद कौन सा है? मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, इसलिए हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा। मैं आप लोग को जितने जल्दी हो सके सब कंप्लीट कराना चाहता हूं। तो यहाँ पे बोला गया दूसरा संवैधानिक पद कौन सा है? दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि भारत में जो सबसे बड़ा पद है, यानी फर्स्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री बोल सकते हैं, वो है राष्ट्रपति का पद। यानी राष्ट्रपति जो होते हैं वो हमारे इंडिया के सबसे फर्स्ट पर्सन होते हैं। पहले व्यक्ति, भारत देश का जो पहला व्यक्ति है वो राष्ट्रपति होता है, और पहला महिला व्यक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति की पत्नी होती है। और यहाँ पे मेरे को पूछा गया है कि दूसरा संवैधानिक पद या दूसरा संवैधानिक व्यक्ति की बात करेंगे तो वो है हमारा उपराष्ट्रपति, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि फर्स्ट भी आ सकता है क्वेश्चंस में। आगे है क्वेश्चंस की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चंस है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये दोस्तों आपके 28 फरवरी को मनाया जाता है। FEBRUARY मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। सर दिवस वाला आप लोग ना याद कर लीजिएगा, कुछ दिवस वाले से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या फिर ये इंटरपोल मुख्यालय वाला जो है WTO WHO ये सब है ना, आसियान है, ये सब का आप लोग मतलब देख लीजिएगा। जैसे आपका आप लोग उसको कर लीजिएगा। आगे का जो क्वेश्चन है वो है आपका सिंधु नदी डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? इसमें भी काफ़ी व्यक्तियों ने मतलब रॉन्ग किया हुआ है। सिंधु नदी डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? नदी में पाई जाती है। आप अभी वीडियो को पॉज करके रोक करके आप एक बार सोच लीजिए कि किस नदी में पाई जाती है, कमेंट में बताइए। उसके बाद आप आंसर देखिएगा, ताकि आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चंस मेरे लायक है या नहीं है। तो इसका आंसर काफ़ी इजी है, व्यास नदी में। बट आदमी क्या देखा होगा कि सिंधु नदी डॉल्फिन है, यानी सिंधु नदी का जो डॉल्फिन है वो किस नदी में? तो सिंधु नदी में पाया जाएगा, ऐसा करके मार दिए होंगे। तो इतना तो मतलब क्वेश्चंस का लेवल नहीं गिर जाएगा कि गंगा डॉल्फिन पूछेगा तो गंगा नदी मार देंगे, लेकिन सिंधु डॉल्फिन जो है वो सिंधु में नहीं करना है, व्यास में करना है। आगे जो क्वेश्चन है कि पूर्व इसरो प्रमुख जिसे राधा कृष्णन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पूर्व इसरो प्रमुख जिन्हें राधा कृष्णन पुरस्कार
से सम्मानित किया गया? सम्मानित किया गया। तो ये जो आंसर होगा, ये मेरे को भी उतना अच्छा से याद नहीं था, बट पढ़ा था इसके बारे में। कोपिलील राधाकृष्णन। कोपिलील राधाकृष्णन कुछ क्वेश्चन जो है वो मतलब अच्छे क्वेश्चन है, जो डीप में जाने के बाद ही हम लोग को याद हो पाएगा। तो कोपिलील राधाकृष्णन, यहाँ तक हो गया होगा तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं तब तक। तो 14 तक क्वेश्चन हो गया, अब 15 से स्टार्ट करना है। 15 से हम लोग बात करेंगे। 15 में जो क्वेश्चंस है वो है आपका लोपाक्षी मंदिर समर्पित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। लोपाक्षी मंदिर समर्पित है, यहाँ पे पूछने का मतलब है कि वो किस भगवान को समर्पित है। तो वो जो है वीरभद्र यानी शिव। आपको पता ही होगा कि लोपाक्षी मंदिर साउथ इंडिया का मूवी है, और मूवी बोल रहे हैं, सॉरी, साउथ इंडिया का मतलब मंदिर है। और साउथ इंडिया में क्या है कि ज़्यादातर टेम्पल्स में शिव भगवान को ही समर्पित किया गया है। ज़्यादा मंदिर में शिव की ही पूजा होती है। तो लोपाक्षी मंदिर भी उनमें से है जिसमें वीरभद्र यानी शिव की पूजा की जाती है। तो आप इसे देख लेंगे दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जोनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? 16 नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है। जोनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो है असम में मनाया जाता है, मतलब असम। याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन गैर संक्रामक रोग है? निम्न में से कौन गैर संक्रामक रोग है? दोस्तों पूछा गया था एग्जाम में कि निम्न में से कौन गैर संक्रामक रोग है। तो वहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए थे, जिनमें से एक ऑप्शन था जो था आपका ब्लड प्रेशर। तो आपको गैर संक्रामक रोग कहने का मतलब है ऐसा रोग जो संक्रामक यानी संक्रमण न फैलाता हो। तो ब्लड प्रेशर जो है दोस्तों वो आम है, किसी व्यक्ति में होता है, लेकिन वो संक्रामक नहीं है। मतलब किसी एक व्यक्ति को हुआ तो वो दूसरे व्यक्ति में नहीं चला जाएगा। तो वो ऑप्शन में था, तो वही हो जाएगा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नहीं है, बट ऑप्शन आपको देते, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आगे का जो क्वेश्चन है 18 नंबर, वो बोला गया विश्व कप 1983। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व कप 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व किसने किया था? में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व किसने किया था? जो क्रिकेट देखते हैं उनको तो सभी को पता होगा, नहीं भी देखते तब भी पता होना चाहिए किसने किया था। पता हो तो कपिल देव लिख दीजिएगा। कपिल देव जो थे हमारे, वो थे भारतीय क्रिकेट टीम के मतलब कैप्टन थे। और उन्हीं के कैप्टनशिप में 1983 में फर्स्ट टाइम इंडिया जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन बनी थी, और फर्स्ट टाइम इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीती थी ओडीआई के अंदर 50-50 वाला ओवर। बट 50-50 ओवर का वो नहीं हुआ था, वो 60-60 का हुआ था। आगे बात करेंगे। नमामि गंगे पर एक क्वेश्चन था, 19 नंबर जो है वो नमामि गंगे से एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नहीं है बट हिंट्स दे रहा हूँ। नमामि गंगे पर क्वेश्चन था एक। आगे जो है क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 20 नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व
चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, अनुपात कितना होता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, मतलब मैंने तो इसे 2-3 का होता है, 2-3 का जो बच्चा होता है सीबीएसई का, उसको पढ़ा रखा है, और मैं ट्यूशन्स में जब पढ़ाता हूँ तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो मैंने उन लोग को भी मतलब पढ़ा रखा है। तो वो जो है 3:2 में डिवाइड है। 3:2 कहने का मतलब अगर लेंथ जो है 3 होगा, लेंथ, तो ब्रेथ जो होगा वो 2 होगा। कहने का मतलब अगर हम मान लो कि 3 मीटर ये लेंथ रखते हैं, 3 मीटर लेंथ रखेंगे ध्वज का, तो इधर जो होगा वो 2 मीटर होगा, और 2 मीटर हुआ तो ऊपर 3 मीटर हुआ तो नीचे भी 3 मीटर हो जाएगा, और ये 2 मीटर हो जाएगा, और उसके बाद ये ध्वज बन जाएगा। तो ऐसे मतलब बनाया जाता है। अगर मान लो कि ये 3 नहीं है, इसको 6 रखना है, तो 6 अगर इसको रखना है तो मतलब 3 में क्या किए कि 6 आया, लेंथ को 6 रखना है तो 2 से मल्टीप्लाई किए। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किए या डबल किए, 3 दूना 6, 3 का डबल 6 हुआ, तो 2 का भी डबल 4 करना होगा, यानी अगर लंबाई 6 करेंगे तो इधर 4 करना होगा। जितना बढ़ाएंगे, अगर इसमें 9 करेंगे तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो उधर भी 3 में 2 में 3 से करेंगे, 2 3 या 6, मतलब इसी रेशियो में किया जाता है बढ़ा करके। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई नहीं पूछेगा, बोला जाएगा कि राष्ट्रीय ध्वज में अगर लंबाई 9 मीटर है तो आप उसकी चौड़ाई बताइए, तो आपको उस समय कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। अगर आपको ये 3:2 पता है तो आप आसानी से इसको निकालेंगे कि लंबाई 3 होता है और चौड़ाई 2 होता है, तो 3 की जगह पे 9 रखा हुआ है, यानी 3 में 3 से गुना किया तो ये आया, तो 2 में भी 3 से गुना करेंगे तो इसका चौड़ाई निकल जाएगा, 3 दूना 6। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो 20 नंबर हो गया 3:2। अभी कुछ और क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो 20 हो गया, तो 25 तक जाएंगे। 26 तक बोला था, बट एक क्वेश्चन को स्किप कर दिया, उसका क्वेश्चन ठीक मतलब पूरा नहीं था, क्वेश्चन भी पूरा नहीं था, तो इसीलिए 21 नंबर है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई हो गया 20 नंबर में। और आगे 21 नंबर कि थर्मल पावर प्लांट में पहला राज्य कौन सा है। थर्मल पावर प्लांट में पहला राज्य, और ये जो पहला राज्य है वो आपका तेलंगाना जी महाराज है। आगे का जो क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, बहुत इजी क्वेश्चन, आप बता दीजिए कमेंट में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कमेंट में बताइए, रोक करके। राजधानी कैनबरा। दोस्तों आप एक क्वेश्चन कंट्री एंड कैपिटल से लेकर के ही चलिए, एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, पूछ ही सकता है, पूछता भी है, तो आप याद करके रखिए। इसमें तो 2 क्वेश्चंस आया है कंट्री एंड कैपिटल का। आगे है कि आरोग्य सेतु ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया था। जो आरोग्य सेतु के बारे में पढ़े हैं वो जानते होंगे, किसके द्वारा आरोग्य सेतु ऐप विकसित किया गया था। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। मैं काफ़ी, मेरा हैंड राइटिंग काफ़ी ख़राब हो रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूँ। इसलिए कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप इसे देखना पसंद भी नहीं करेंगे। आप लोग सोचते हैं कि जितना छोटा से छोटा वीडियो हो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो तो लिखने में टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले से लिख कर रख सकता था, लेकिन मैं लिख कर बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा से समझ में आए। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही दोस्तों। आगे है 24 नंबर की ब्राज़ील की राजधानी। देखिए 2 क्वेश्चंस देश और राजधानी आ गया। ब्राज़ील का जो राजधानी है आप लोग को पता होगा कि ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ीलिया। और लास्ट जो क्वेश्चन है 25 नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती।
तो मैंने बताया आपको 25 नंबर ये है। तो थर्मल पावर प्लांट जो है वो तेलंगाना पहला, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, किसके द्वारा आरोग्य सेतु ऐप विकसित किया गया? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। द एंड। मेरे पास इतने क्वेश्चंस थे दोस्तों अवेलेबल, तो मैंने बता दिया। और अगर आप इसके पहले वाले भी क्वेश्चंस अगर चाहते हैं, यानी आज 8 जो जनवरी है, 8 जनवरी का मैंने ये प्रोवाइड किया। अगर आप 8 जनवरी से पहले का भी मतलब क्वेश्चंस पाना चाहते हैं, उसका मतलब चाहते हैं कि ऐसे ही मतलब बताएं कि कौन कौन सा क्वेश्चंस आया हुआ था, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमें मतलब 6, 7, 5, 4 जनवरी का भी मतलब क्वेश्चन चाहिए, तो हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे। और नहीं, अगर नहीं चाहिए तो हम आगे के केवल को कवर करेंगे। जैसे आज हुआ तो आज के बाद कल वाले को भी कवर करेंगे। अगर आपको पहले वाला भी वीडियो चाहिए तो बताइए, हम वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। अगर ये सेशन आपको दिल से अच्छा लगा हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारों की हेल्प हो जाएगी। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि हम ऐसे वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, तो आप इसे पढ़ सकेंगे, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।